क्या आप जानते हैं कि रिस्पायरेटरी ट्रैक से होने वाले यानी हमारे फेफड़े से, हमारे एयरवे से, हमारे सांस के नली से होने वाले जो रोग होते हैं कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे फेफड़े यानी सांस के नली के द्वारा कितनी प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। तो दोस्तों अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हों तो चैनल को फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक भी भेज दें ताकि वो भी सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को इस चैनल पे हेल्थ से जुड़ी सारी जानकारियां अपडेट होती रहेंगी। दोस्तों बिना देरी किए मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगा कि हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक जो होता है उसमें सिम्टम्स कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला कफ होता है, कफ यानी खांसी। अब खांसी कितनी प्रकार की होती है ये जानेंगे। ड्राई कफ, वेट कफ, एक्यूट और क्रोनिक कफ, ये इतने प्रकार की कफ होती हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा होता है ब्रोंकियल अस्थमा। ये हमारा अस्थमा जो हमारे इन्फ्लामेशन, हमारे एयरवे नैरो हो जाते हैं। जो ये लंग्स होता है, लंग्स के अंदर जो एयरवे होता है, सांस की नली होती है, वो नैरो हो जाती है, सिकुड़ जाती है, उसमें इसको ब्रोंकियल अस्थमा कहते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है चेस्ट पेन। अब चेस्ट पेन भाई हमारा ये चेस्ट है, चेस्ट का एरिया है, इसके अंदर तो बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे हमारा हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, गैस्ट्रिक हो गया, मसल्स हो गया और बोन हो गया। इन सब में पेन की वजह से आपको चेस्ट पेन हो सकता है। उसके बाद दोस्तों हमारा होता है प्यूरल पेन। प्यूरल पेन का मतलब होता है कि हमारा जो चेस्ट का एरिया होता है इसके इंटरनल पार्ट में बहुत ज्यादा मल्टीपल टाइप्स के पेन हो उसे कहते हैं हम प्यूरल पेन। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है पेन इन रिब्स। हमारे पसली, जो हमारा चेस्ट होता है, चेस्ट के अपर भाग में पसली होती है, पसली में पेन हो जाना भी एक जो होता है रिस्पायरेटरी ट्रैक का ही सिम्टम होता है। उसके बाद दोस्तों होता है पेन ऑफ मसल। मसल्स में पेन आ जाना, इसको हम रिस्पायरेटरी ट्रैक का ही सिम्टम मानते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा एक और आता है जिसको कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी। उसके बाद दोस्तों हमारा और एक रोग का नाम होता है हॉर्नेस ऑफ वॉइस। बहुत ज्यादा आप बोल देते हैं या चिल्ला देते हैं तो आपका आवाज बैठ जाता है, तो उसको ही हम बोलते हैं आवाज का चेंज हो जाना। तो उसके बाद दोस्तों हमारा होता है रिपीटेड ऑफ कोल्ड, मतलब कि आपको बार बार सर्दी जुकाम खांसी हो जाना, ये भी एक रिस्पायरेटरी ट्रैक सिम्टम होता है। उसके बाद दोस्तों हमारा एक आता है सिम्टम RNTCP। इसका मतलब होता है रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। ये एक इंडिया का संस्था है, इंडियन गवर्नमेंट का संस्था होता है। इस संस्था में टीबी का इलाज किया जाता है। उसके बाद दोस्तों हमारा होता है एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा एक डिजीज होता है जिसको हम COPD के नाम से भी जानते हैं। COPD का प्रकार होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। दोस्तों ये सारी जो आप लोगों को हमने सिम्टम्स बताए हैं, रोग का नाम बताए हैं, ये एक रिस्पायरेटरी ट्रैक से होने वाले रोग होते हैं। दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।